पड़ी ठंड पड़ी ठंड पड़ी ठंड पड़ी छज्जे पर धूप चढ़ी माजर जाए की खड़ी ठंड पड़ी ठंड पड़ी ठंड पड़ी कपड़े गरम ऊन नरम कपड़े गरम ऊन नरम हाथ सेक मोजाइक ठंड पड़ी खूब बड़ी पर तैयारी हुई पूरी। नमस्कार मित्रों, ठंड पड़ी ठंड पड़ी ठंड पड़ी। आपने यह विज्ञापन जरूर देखा और सुना होगा। इस विज्ञापन में बिट्टू नामक बालक ठंडी से पहले की तैयारी की बात जिंगल गाकर बड़े मजे से कर रहा है। तो मित्रों, ठंडी का मौसम आमतया स्वास्थ्य के लिए हेल्दी माना जाता है, हो भी क्यों ना हो, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में वातावरण का तापमान शारीरिक तापमान से मेल खाता होता है। लेकिन हमारे आसपास का तापमान अगर जरूरत से कम हो जाए तो अनेक धोखों और स्वास्थ्य समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, सर्दियां शुरू हो गई है। सर्दियों में काम करना बाकी दिनों की तुलना में अधिक मुश्किल होता है। गर्म दिनों के मुकाबले सर्दियों में अधिक ठंड के कारण हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, या फिर मैं कहूं कि गर्म दिनों में हम जिस कार्य को करने में जितना समय लगाते हैं उस कार्य को पूरा करने में हमें सर्दी में ज्यादा समय लग सकता है। सर्दियों में कार्य करने के दौरान दुर्घटना होने की संभावना भी अधिक हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। कार्य करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप अपनी सुरक्षा के साथ साथ कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा का भी हम ध्यान रख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सर्दियों में तापमान काफी कम होता है, दिन छोटे होते हैं और अधिक धुंध के कारण दृश्यता यानी दिखाई देने की क्षमता या संभावना कम हो जाती है। कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान आपके लिए बहुत ही ज्यादा चुनौती भरी हो सकती है, क्योंकि आपको अक्सर गीली, ठंडी, फिसलन वाली जगहों, खुले स्थानों आदि जगह पर काम करना होता है। और कार्य के दौरान आपको अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। अगर कार्य के दौरान आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया और कोल्ड स्ट्रेस, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सर्दियों में कार्य करते समय हमको बहुत ही ज्यादा सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। अब हम बात करते हैं कुछ खतरों की जो कार्य के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं और हमारे कार्य में रुकावट या बाधा पैदा कर सकते हैं। कोल्ड स्ट्रेस, स्लिपरी सरफेस, लिमिटेड विजिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल हजार्ड, वेट एंड कोल्ड हैंड्स, हेवी स्नोफॉल, डिहाइड्रेशन और रेस्पिरेटरी इश्यूज, यह सभी ऐसे कुछ खतरे हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कार्य करने के दौरान दुर्घटनाएं भी हो सकती है और आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए आपको हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ठंडे स्थानों पर कार्य करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अब ये जानते हैं। समय समय पर ब्रेक लेवे। ठंडा स्थान पर कार्य करने के दौरान आपको हर 2-3 घंटे के बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आप अपने शरीर को गर्म रख सके, क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिससे हमें हमारे शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है। गर्म तरल पदार्थ पीते रहे। अगर आप किसी ठंडा स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो कार्य के दौरान आपको समय समय पर गर्म तरल पदार्थ जैसे गर्म पानी, चाय, कॉफी पीते रहना चाहिए। गर्म तरल पदार्थ हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और हमें सर्दी भी कम लगती है। इसलिए समय समय पर इसका उपयोग करते रहना चाहिए। सभी बिजली के उपकरणों की सही से जांच कर लेवे। मित्रों, कार्यस्थल पर कार्य शुरू करने से पहले आपको बिजली के उपकरणों की जांच कर लेनी चाहिए। उपकरण सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि सर्दियों में अधिक ठंड के कारण बिजली के उपकरणों के तार काफी ज्यादा हार्ड हो सकते हैं, जिससे वह कट भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। इसलिए कार्य शुरू करने से पहले उनके अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने। ठंडे स्थानों पर कार्य करने वाले सभी लोगों ने 3 लेयर कपड़े पहनना चाहिए। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है, वह सिर से होता है। इसलिए अपने सिर को ढक कर रखे। सर पर उनकी कैप पहनना चाहिए। ठंडे स्थान पर कार्य शुरू करने से पहले आपको उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना चाहिए, जैसे सेफ्टी ग्लव्स, जैकेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लव्स इत्यादि, क्योंकि उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आपको लगने वाली चोटों से तो बचाते ही है, बल्कि सर्दी से भी आपका बचाव करते हैं। और अगर आपको लगे कि आप जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, खास तौर पर ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ों पर, तो आपको वहां पर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का उपयोग करना चाहिए। फास्ट बाइट से बचने के लिए आपको अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखना चाहिए, खास तौर पर अपने हाथ, पैर, मुंह को,
क्योंकि फास्ट बाइट का इफेक्ट इन स्थानों पर ज्यादा होता है। हाइपोथर्मिया के लक्षणों को समझे। कार्य करते समय अगर आपको बहुत सर्दी लग रही है, आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, आपको सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है या फिर आप बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह सभी लक्षण हाइपोथर्मिया के हो सकते हैं। अपने हाथ, पैरों और कपड़ों को सूखा रखें। सर्दियों में कार्य करते समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्य करते समय आपके हाथ, पैर और कपड़े हमेशा सूखे रहे। अगर किसी भी कारण से आपके कपड़े गीले हो गए तो उन्हें तुरंत बदल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कपड़े लंबे समय तक गीले रहेंगे तो आपको सर्दी लग सकती है और आप बीमार हो सकते हैं। मौसम की स्थिति पर नजर रखें। अगर आप किसी स्थान पर कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो कार्य शुरू करने से पहले आपको मौसम की स्थिति की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए कि मौसम सही है या नहीं, और मौसम की स्थिति की जांच करने के बाद ही कार्य पर आपको कार्य शुरू करना चाहिए। कार्य के बाद सभी उपकरणों को सही स्थान पर रखें। जिस स्थान पर अधिक ठंड होती है वहां पर कार्य करने के बाद आपको सभी उपकरणों को सही स्थान पर रखना चाहिए, जिससे वह खराब ना हो और उनका पुनः उपयोग करने के दौरान आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि अगर आप कार्य के बाद उन उपकरणों को इधर उधर रख देंगे तो अधिक ठंड के कारण उन पर बर्फ जमा हो सकती है, जिसके कारण वह उपकरण खराब भी हो सकते हैं। ठंडे स्थानों पर कभी भी किसी श्रमिक को अकेले कार्य करने ना भेजें, क्योंकि सर्दियों में कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जानकारी दूसरों को नहीं हो पाएगी। इसलिए एक स्थान पर कम से कम 2 से अधिक लोगों का होना बहुत जरूरी है। हीटर्स का हम उपयोग कर सकते हैं। किसी भी कार्यस्थल को गर्म रखने के लिए हम हीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यस्थल को ठंडी से बचाने के लिए कार्यस्थल को सील बंद करके भी गर्म रखा जा सकता है, जिससे बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने से हम रोक सकते हैं, जिसके लिए कर्टन का भी प्रयोग किया जा सकता है। कार्यस्थल पर कार्य करने वाले स्टाफ को कोल्ड स्ट्रेस प्रिवेंशन की ट्रेनिंग देनी जरूरी हो जाती है, खास करके फर्स्ट एडर लोगों को। कार्यस्थल पर साइट सुपरवाइजर और मैनेजर को कार्य को समय पर समाप्त करने का हमेशा तनाव बना रहता है, तो उन्हें इन सर्दियों के दिनों में जब अच्छी धूप खिली हो या दिन के गर्म और हेल्दी समय में अधिक से अधिक अपना कार्य निपटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों के बीच जरूर शेयर करें। तो मित्रों, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सतर्क रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।